Good morning, everyone. So let's start our next video about prehistoric age. Next topic Chalcolithic age. तो चलिए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक चाल्कोलिथिक एज, दैट इज द ताम्रपाषाण काल. सो ताम्रपाषाण काल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं चाल्कोलिथिक फेज में, चाल्कोलिथिक फेज की जो टाइमलाइन थी वो थी आपकी 2600 से लेके 1200 बीसी, दैट इज नोन एज कॉपर स्टोन एज. यहां पर कॉपर और पाषाण मतलब स्टोन को यूज किया गया इस काल में. अभी पिछले वीडियो में हमने देखा नियोलिथिक पीरियड के बारे में. जैसे ही नियोलिथिक पीरियड का अंत चल रहा था तो उसमें क्या हुआ कि यूज ऑफ मेटल स्टार्ट हुआ, विद फर्स्ट मेटल बीइंग कॉपर. नियोलिथिक पीरियड में हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर विकसित हुई, बट जैसे ही नियोलिथिक पीरियड का एंड दौर आया उस टाइम पे मानव को धातु के बारे में ज्ञान हुआ. तो फर्स्ट जो मेटल था जिसके बारे में मानव को पता चला वो तांबा था, कॉपर. चाल्कोलिथिक पीरियड यहां पे दर्शाता है कंबाइंड यूज ऑफ स्टोन एंड कॉपर टूल, जिसमें पत्थर के साथ साथ कॉपर के औजारों का उपयोग किया गया. और इसको हम प्री हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं, अर्लीस्ट चाल्कोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया. मतलब कि हड़प्पा कल्चर से पहले अगर कोई संस्कृति विकसित थी भारत में वो थी ताम्रपाषाण काल. ये जो कल्चर है ये कल्चर एग्जिस्ट करता था हमारे देश में हड़प्पा फेज से पहले, मतलब मैच्योर हड़प्पा से पहले यहां पर ताम्रपाषाण काल था. और इवन आफ्टर डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जब हमारे यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ उसके बाद भी ताम्रपाषाण काल का युग था. तो यहां पर नॉर्थ और साउथ इंडिया के क्षेत्र की बात करें तो अर्ली फार्मिंग कल्चर जो यहां पर खेती बाड़ी को लेके जो विकसित हुआ वो चाल्कोलिथिक काल से ही जुड़ा हुआ है. और इस काल के अंदर जो टूल यूज होते थे, औजार या वेपन, वो स्टोन के साथ साथ कॉपर के यूज होते थे. स्टोन में आपका वही ब्लेड, टूल, ऑल्स या मनी, कहने का मतलब ये यहाँ पे एक सुए के आकार की कोई वस्तु. कॉपर ऑब्जेक्ट में फ्लैट एक्सिस हो गया आपका, नाइफ्स हो गया, बैंगल, रिंग, अंगूठी, एंटीमनी रोड, कोई तांबे की रोड, पतली रोड. बेसिकली इतिहासकारों का मानना है कि एंटीमनी रोड को वो आई थिंक कॉस्मेटिक में यूज करते थे, आंखों में शायद काजल डालने के लिए. और यहाँ पे चाल्कोलिथिक साइट की अगर हम देखेंगे जो ये कल्चर कहां कहां डिस्ट्रीब्यूटेड था. चाल्कोलिथिक कल्चर जो डिस्ट्रीब्यूटेड था हमारे इंडिया में, राजस्थान की हम बात करते हैं, आहड़, गिलून, गणेश्वर. इन महाराष्ट्र जोरवी, नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, सोनगांव, इमानगांव. एंड मध्य प्रदेश कायथा, ईरान, नवदतोली. इन आंध्र प्रदेश की अगर हम यहां पे बात करेंगे उतनूर, पलवोए, नागार्जुन कोंडा एंड रुद्रम. एंड ईस्टर्न इंडिया की बात करेंगे चिरान, पांडुरजीर, दिभी, महिषदल. बेसिक ये पॉइंट है हमारा, चाल्कोलिथिक कल्चर को हम यहाँ पे एक बीच का दौर मानते हैं, नियोलिथिक कल्चर एंड ब्रोंज एज. तो ब्रोंज एज कौन सी एज थी आपकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब यहां पर इंसान ने कॉपर के साथ दूसरे धातु को मिक्स करके यहां पे नई धातु का एलोय, जिसको हम कहेंगे मिक्स धातु, मिश्रण धातु का यहां पे आविष्कार कर लिया था या खोज कर ली थी, उसके बारे में जान लिया था. ये जो कल्चर है चाल्कोलिथिक, ये एग्रीकल्चर के साथ साथ पेस्टोरल एंड सेमी सेटल था. पोइट्री जो यहां पे यूज होती थी, मृदबान, वो यहां पे जो यूज होते थे यहां पे हैंडमेड. बट यहां पे हैंडमेड के साथ साथ चाल्कोलिथिक में आपका व्हील बेस्ड पोट्री भी आ चुका था, एंड मोस्टली रेड एंड ब्लैक इन कलर. विलेज सेटलमेंट वर स्मॉल एंड स्कैटर्ड. यहां पे ग्रामीण व्यवस्था आ चुकी थी, बट स्मॉल थी, मतलब बड़े लेवल पर विलेज का अभी विकसित नहीं हुए थे. शुरुआती दौर में स्मॉल सेटलमेंट थी. तो आपको फर्स्ट स्लाइड में आपको कॉपर स्टोन एज के बारे में पता चला, कैसे टूल थे, कैसे पहली बार कॉपर का यूज करना सीखा. और ये सभ्यता हमारी प्री हड़प्पन कल्चर से पहले भी एग्जिस्ट करती थी इंडिया में, और प्री हड़प्पन कल्चर के बाद भी एग्जिस्ट करती थी. और जो अर्ली फार्मिंग, जो खेतीबाड़ी का विकास हुआ, वो नॉर्थ और साउथ इंडिया के कुछ क्षेत्र में चाल्कोलिथिक के टाइम पे हुआ, मतलब ताम्रपाषाण काल के टाइम पर. अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे.
चालकोलिथिक एज के जनरल फीचर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अर्ली एग्रीकल्चर कम्युनिटी, अगर कोई भी खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई भी समुदाय का अगर विकास हुआ या मोर सेटल, तो ये चालकोलिथिक काल ही था। यहाँ पे स्टोन के औजार के साथ साथ यहाँ पे पोट्री भी इंक्रीज हुई। स्मॉल टूल एंड वेपन को कॉमनली यहाँ पे यूज किया गया। कॉपर को यहाँ पे यूज किया गया काफी सारे ऑब्जेक्ट को बनाने में, जैसे कुल्हाड़ा है, बैंगल है, रिंग है, नाइफ्स है एंड मोर एनी ऑब्जेक्ट। और ये कल्चर जो स्प्रेड हुआ थ्रू आउट इंडिया, बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सेप्ट अलुवियल प्लेन, जलोढ़ मैदानी क्षेत्र, डेंसली फॉरेस्टेड रीजन जहां पे घने जंगलों वाला क्षेत्र है, उसको छोड़ के बाकी रीजन में आपका ताम्रपाषाण काल युग था। इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे चालकोलिथिक कल्चर यहाँ पे मोस्ट एडवांस कल्चर था। अगर हम नियोलिथिक कल्चर की बात करें, ताम्रपाषाण काल ज्यादा विकसित था न्यू पाषाण काल के कंपेरेटिवली। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे रिमेन जो मिले हैं मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन एलुवियल प्लेन को छोड़ के, थिकली फॉरेस्टेड जोन को छोड़ के, यहाँ पे पीपल यूज करते थे स्मॉल टूल एंड वेपन फॉर डेली एक्टिविटी के लिए। स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री भी यहाँ पे डेवलप हुई इसी काल के अंदर। कॉपर ऑब्जेक्ट अभी पिछली स्लाइड में भी हमने पढ़ा, फ्लैट एक्सिस, बैंगल, रिंग, एंटीमनी रोड, नाइफ्स, ये डिस्कवर किए गए। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इस काल को हम ताम्रपाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मानव ने पत्थर के साथ साथ कॉपर को भी यूज करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए इसको कॉपर स्टोन एज कहते हैं। इंपॉर्टेंट साइट यहाँ पे साउथ ईस्टर्न राजस्थान की बात करते हैं हम, यहाँ पे बानस वैली जो ड्राई क्षेत्र है बानस रिवर के आसपास का, जिसमें आहार, यहां से हमें स्टोन एक्स एंड ब्लेड के क्लू मिले। गिलोन फेमस फॉर द स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री, पत्थर उद्योग के लिए बड़ा फेमस जगह रही। गणेश्वर, गणेश्वर जो है जोधपुर कल्चर की अगर हम बात करते हैं, यहां से कॉपर ऑब्जेक्ट सप्लाई होते थे सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा कि ये सिंधु घाटी से पहले की सभ्यता है और ये सिंधु घाटी के डिक्लाइन होने के बाद भी एग्जिस्ट कर रही थी। इकोनॉमी उस टाइम पे मोस्टली जो थी बेस थी हंटिंग के ऊपर एंड खेतीबाड़ी के ऊपर। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट साइट कायथा, ईरान, नवदतोली, नर्मदा रिवर के ऊपर। वेस्टर्न महाराष्ट्र में जोरवी, जोरवी कल्चर इज बेसिकली यहाँ पे रिलेटेड टू दी क्लस्टर सेटलमेंट ऑफ द विलेज, मतलब ज्यादा मात्रा के अंदर घरों का होना एक ही जगह पे, जिससे विलेज का कंसेप्ट निकल के आया। और यहाँ पर जोरवी साइट में हमें फ्लैट और रेक्टेंगुलर कॉपर एक्सिस मिला। निवासा साइट है आपकी दैमाबाद, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर। चंदौली से हमें कॉपर की छेनी मिली। सोनगांव, इनाम गांव आपका पुणे डिस्ट्रिक्ट में। और ईस्टर्न इंडिया की बात करें हम, यहाँ पे चिरान और गंगा रिवर, पांडुराजोर देवी की बात करते हैं, महिषदल की बात करते हैं, ये सारे के सारे ईस्ट इंडिया की इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक साइट है। तो आइए हम आंध्र प्रदेश में देखते हैं। साउथ इंडिया के अंदर आपका कोडेकल, उतनूर, नागार्जुन कोंडा, पलवोए। बट यहाँ पे खास बात है कि यहाँ पे सम एलिमेंट तो प्रेजेंट थे, बट यहाँ पे कॉपर ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड हियर, मतलब यहाँ पे आंध्र प्रदेश की जो जगह थी ताम्रपाषाण काल में, हमें यहां से कॉपर का कोई भी वस्तु नहीं मिली। तो आई होप आपको सेकंड स्लाइड के बारे में पता चला कि जनरल फीचर क्या थे ताम्रपाषाण काल के, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या थे यहाँ पे, कि भाई ये एलुवियल प्लेन और थिकली फॉरेस्टेड जोन को छोड़ के पूरे भारत में ये फैला हुआ था। स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुई, आहार साइट कैसे क्यों फेमस थी, गिलोंड क्यों फेमस था, गणेश्वर क्यों फेमस था, और यहां से कॉपर के कौन कौन से हमें आर्टिफैक्ट या वस्तुएं या ऑब्जेक्ट मिला। तो आइए नेक्स्ट साइट पे चलते हैं हम। यहाँ पे चालकोलिथिक एज में फर्स्ट पॉइंट है पोट्री, बर्तन कला या मृदभांड। पोट्री यहाँ पे इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा दैनिक जीवन का चालकोलिथिक काल के अंदर। तो मोस्ट कॉमन पोट्री यहाँ पे थी ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री, बड़ी मोस्ट कॉमन पोट्री थी। इसको बेसिकली बनाया जाता था व्हील के ऊपर, चाक के ऊपर, डेकोरेटेड विद व्हाइट पेंटेड जियोमेट्रिक डिजाइन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ज्योमेट्रिकल डिजाइन बने हुए हैं, इस डिस्क के ऊपर भी देखेंगे हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिजाइन देखने को मिलेंगे। पीपल की अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, दे प्रोड्यूस एक स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री इनके द्वारा प्रोड्यूस की गई, जिसमें चैनल स्पाउटेड वेसल, नलीदार, जैसे आपकी केतली होती है, आपकी सुराही है। डिस्क ऑन स्टैंड, मतलब अगर हम बात करेंगे थाली का एक स्टैंड के ऊपर होना, बाउल का, कटोरे का स्टैंड के ऊपर होना, ये आपके सामने इमेज में इस तरह की हमें जो बर्तन कला महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में देखने को मिली। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इनकी हाउस और सेटलमेंट कैसी थी, चालकोलिथिक पीपल अब
थोड़ा परमानेंट या फिर सेमी परमानेंट विलेज आ गए थे, इस तरह के विलेज विकसित होने स्टार्ट हुए। हाउसेज मड बेसिकली मेड अप ऑफ मड, वेटल एंड दाब, मिट्टी के, लकड़ी के, घास फूस के, और इनकी जो कच्ची छतें होती थी इस तरीके से घास से बनाई जाती थी, और इनकी जो नींव होती थी ये बेसिकली स्टोन फाउंडेशन होती थी। मतलब यहाँ पे जो ये घट बनाई जाती थी इसकी जो नींव होती थी वो स्टोन की होती थी। स्टोरेज पिट, सिलोस, जिसकी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इसको हम बोलेंगे अनाज को भंडार करने के लिए ये गड्ढा खोद के उसमें अनाज को स्टोर करते थे। इनाम गांव के अंदर हमें बड़े मिट्टी के घर देखने को मिले, सर्कुलर पिट हाउस देखने को मिले, ये हमें अर्ली फेज के अंदर हमें यहां से डिस्कवर्ड हुए। एंड जोरवी कल्चर खासकर आपके महाराष्ट्र के परवरा रिवर के ऊपर, जो परवरा रिवर की घाटी है वहां पे हमें देखने को मिला वेल प्लान्ड विलेज सेटलमेंट, जो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया, क्लस्टर हाउस सेटलमेंट। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द जोरवी कल्चर? जोरवी कल्चर इज द वेल प्लान्ड विलेज सेटलमेंट, you can say that cluster settlement of the villages in the different shape and sizes, अलग अलग आकार, अलग अलग जो साइज उनका, और सेटलमेंट अगर हम देखेंगे उनका जो स्थायी निवास इनाम गांव के अंदर, ईरान, कायथा, कुछ जगह पे तो हमें यहाँ पे फोर्टिफिकेशन, उसके चारों तरफ हमें किलेबंदी या बाढ़ देखने को मिली, मोट्स, खाइयां देखने को मिली, बट ये कभी भी अर्बन सेंटर में डेवलप नहीं हो पाए, शहरी के अंदर नहीं बन पाए, ये एक विलेज सेटलमेंट ही थी, क्योंकि शहरी जो सेटलमेंट आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही आती है, उससे पहले आपकी ये विलेज सेटलमेंट थी। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट, इनकी आर्ट एंड क्राफ्ट को लेके पीपल बड़े ही निपुण कारीगर थे, खासकर तांबे की वस्तु बनाने के अंदर वो अच्छे निपुण थे, पत्थर के काम को लेके। एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस न्यूमरस टाइनी सूक्ष्म आकार के स्टोन के औजार, और इनको नॉलेज थी स्पिनिंग के बारे में, कातने के बारे में, बुनने के बारे में, और एक्सपर्टाइज थे वस्त्र बनाने में। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो उनके जो कॉपर स्मिथ के द्वारा फ्लैट कुल्हाड़ा बनाया जाता था, नाइफ, बैंगल, रिंग, इवन उस टाइम पे उनको नॉलेज थी स्पिनिंग की, एक्सपर्ट थे वीविंग में, इस तरीके से वो कपड़े को, धागे को बुनते थे और यहाँ पे क्लॉथ मैन्युफैक्चर किए जाते थे, वो एक्सपर्टाइज थे क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और इवन स्टोन वर्क के अंदर आल्सो एफिशिएंट, इस तरह के उनके द्वारा टाइनी सूक्ष्म आकार के पत्थर के औजार बनाए गए। और खास इंपॉर्टेंट चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक काफी क्वेश्चन आता है आपका, ओक्रे कलर पोट्री, गेहूं कलर का बर्तन कला या मृदमान, ये जो कल्चर हमें मिलता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, जहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नॉर्थ इंडिया के अंदर, इंडो गैजेंटिक प्लेन के अंदर। और ये कौन से काल को बिलोंग करता है? चालकोलिथिक पीरियड को। और ये साइट खासकर इंपॉर्टेंट है कॉपर फिगर के लिए, कॉपर ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हमें तांबे के भंडार मिले हैं, तो इसलिए इसको कॉपर होल्ड कल्चर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भारी मात्रा में तांबे की वस्तुएं मिली है, तांबे के सामान मिला है। बट ये कल्चर रूरल कल्चर ही था, ग्रामीण संस्कृति ही थी, और यहाँ पे हमें एविडेंस मिलते हैं एग्रीकल्चर के, खेती बाड़ी के, एनिमल रेयरिंग, पशुपालन के। तो आई होप ये सभी को यहाँ पे समझ आया होगा कि उनकी जो कला और वास्तुकला कैसी थी, वो किस चीज में निपुण थे। कॉपर के बड़े अच्छे कुशल कारीगर थे, स्टोन के भी अच्छे कारीगर थे, कपड़ा कातना, बुनना और कपड़ा बनाने में भी अच्छे कुशल और निपुण कारीगर थे। और यहाँ पे गेहुए कलर का जो पोट्री कल्चर आया आपका 2600 से 1200 बीसी में इंडो गैजेंटिक प्लेन के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर, इसको हम कॉपर होल्ड कल्चर भी कहते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, दैट इज द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, कि जानवरों को उन्होंने कैसे पालतू बनाया। चालकोलिथिक पीरियड के अंदर जो पीपल था, खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन में भी इन्वॉल्व था। एनिमल में वही सीप, गोट, डॉग डोमेस्टिकेट किया और उनको काफी वेरियस पर्पज के लिए यूज किया जाता था। बट यहाँ पे इतिहासकारों का मानना है कि भाई यहाँ पे घोड़े के हमें कोई प्रमाण नहीं मिलते, अनसर्टेन है, घोड़े के बारे में नहीं पता कि उस टाइम पे हॉर्सेस थे या नहीं। इन वेस्ट बंगाल एंड बिहार हमें एविडेंस मिले हैं फिश बोन, फिश हुक, मतलब वो मत्स्य पालन करते थे या मछली को पकड़ते थे, वो मछली को खाते थे, या हमें ईस्टर्न इंडिया से हमें एविडेंस मिले हैं आपके। फूड ग्रेन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हम डिफरेंट क्रॉप, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे गेहूं, जौ, राइस, बाजरा, रागी, पल्सिस, लेंटिल, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, मूंग, ग्रास पी, ये सारी की सारी जो फसलें आपको इमेज में दिखाई गई हैं,
इसकी खेती करती थी। राइस मेनली कल्टीवेटेड होता था आपके ईस्टर्न रीजन में, पूर्वी भारत में, और खासकर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पीपल जो ग्रो करते थे गेहूं के साथ साथ जौ, और दक्षिणी भारत के अंदर वो कॉटन की खेती करते थे क्योंकि वहां पे ब्लैक सोइल पाई जाती है, सभी को पता है। और कुछ क्षेत्र में बाजरा, रागी या फिर जो मोटा अनाज जिसमें मिलेट है, ये बड़ा कॉमन जो फसलें थी फूड ग्रेन को लेके। आगे हम देखेंगे बरियल प्रैक्टिस, इनकी दफनाने की कला। महाराष्ट्र के अंदर जो दफनाया जाता था जनरली घर के अंदर फर्श के अंदर दफनाते थे, और बॉडी को हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में रखा जाता था। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, इसके एविडेंस हमें महाराष्ट्र में मिले, जबकि साउथ इंडिया के अंदर वेस्ट टू ईस्ट दफनाया जाता था। इसके एविडेंस हमें साउथ इंडिया से पाए गए हैं। और ये जो दफनाते थे यहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी को कंप्लीट स्ट्रेट पोजीशन में दफनाया जाता था, और कुछ जगह पे तो हमें बॉडी को दोनों बाजुओं को फोल्ड करके छाती के ऊपर रख के, मतलब आर्म फोल्डेड ऑन द चेस्ट, आल्सो फाउंड एट मैनी साइट इन दी महाराष्ट्र। तो ये हमें एविडेंस मिले स्ट्रेट बरियल एंड इवन हैंड फोल्डेड बरियल। इन रिलीजियस बिलीफ की अगर हम बात करें, धार्मिक मान्यता, उनकी जो प्रथा थी, टेराकोटा की जो हमें आकृति मिली मदर गॉडेस, ये हमें चालकोलिथिक साइड से मिले। हमारे पास ये मदर गॉडेस है, मातर देवी। टेराकोटा मॉडल बुल हमें मिला यहां से। ये जो रिमेन्स है ये दर्शाते हैं कि पीपल जो थे वो मातर देवी में विश्वास करते थे, जननी की देवी, एंड रिस्पेक्टेड एनिमल इन द रिलीजियस लाइफ। धार्मिक जीवन के अंदर वो जानवरों का बड़ा ही सम्मान देते थे। तो इसके बारे में आपको सभी को पता चला कैसे वो जानवरों को पालते थे, क्या क्या उनकी मुख्य जो थी खाने वाली फसलें थी या फूड ग्रेन थे, बरियल प्रैक्टिस क्या थी, दफनाने में क्या प्रथा यूज होती थी, और रिलीजियस बिलीफ क्या था उनका, और क्या प्रथा प्रचलित थी। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, 5th पॉइंट पे। इंपोर्टेंस फेज जो चालकोलिथिक का रहा है, चालकोलिथिक पीरियड के अंदर हमें ग्रेट प्रोग्रेस देखने को मिलती है कॉपर स्मेल्टिंग, कॉपर को पिघलाने को लेके, इसके यूज को लेके। पीपल जो थे चालकोलिथिक में, वो जो पोट्री, उसके ऊपर पेंट करना, रंगदार पोट्री, मृदबांड हमें देखने को मिले है, उसको खाना पकाने में, खाना खाने के लिए और फूड को स्टोर करने के लिए उसको यूज करते थे। विलेज पहली बार इंडिया के अंदर अगर एस्टेब्लिश हुए तो चालकोलिथिक पीरियड के अंदर, बिकॉज ऑफ द सरप्लस प्रोडक्शंस ड्यू टू द एक्सपेंशन इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। चालकोलिथिक पीपल ज्यादा एडवांस थे, या इसकी कल्चर ज्यादा एडवांस था एज कंपेयर टू नियोलिथिक कल्चर। ताम्र पाषाण काल ज्यादा विकसित था न पाषाण काल के कंपेरेटिवली। बट अभी पीछे भी हमने पढ़ा, पूरे भारत में पाया गया एक्सेप्ट जलोढ़ी क्षेत्र, थिकली फॉरेस्टेड एरिया। यूज स्मॉल स्टोन, कॉपर टूल डेली लाइफ के अंदर फॉर हंटिंग के लिए भी। स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे, मतलब स्टोन ब्लेड उद्योग का बड़े ही उन्नत लेवल पर विकास हुआ। कॉपर ऑब्जेक्ट हमें यहां से मिले, बेंगल, रिंग, नाइफ्स, एंटीमनी रोड, ये सभी के सभी हमें यहां से मिले। बट इतना कुछ विकसित होते हुए भी इतिहासकारों का मानना है कि वहां पे कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी चालकोलिथिक कल्चर की। जैसे अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न महाराष्ट्र में हमें हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा गया, शिशु मृत्यु दर। भले ही उनकी इकोनॉमी फूड प्रोडक्शन थी, खेतीबाड़ी करते थे, अनाज पैदा करते थे, बट वहां पे शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा मिला। अब बच्चे कहेंगे वो कैसे पता, क्योंकि वो जो बच्चों के अवशेष मिले हमें किसी मिट्टी के बर्तन में, उनके कंकाल मिले। तो ये जो सेटलमेंट थी बेसिकली ग्रामीण थी, ये कॉपर का यूज करते थे, एंड प्लांट नहीं आएगा, दे यूज कॉपर एंड कॉपर बेस्ड टूल वाज लिमिटेड। भले ही ताम्र पाषाण काल था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, भले ही ये कॉपर स्टोन एज था, बट कॉपर लिमिटेड था अभी भी। रीजन, क्योंकि कॉपर बड़ा ही रेयर मिलता था, दुर्लभ था, इतना आसानी से नहीं मिलता था, जबकि स्टोन आसानी से अवेलेबल था। तो कंपेरेटिवली स्टोन के अभी भी स्टोन को ज्यादा यूज किया जाता था। बट अगर हम यहां पे बात करेंगे, कॉपर यूज लेस, भले ही ताम्र पाषाण काल था। ब्रोंज टूल ऑलमोस्ट नॉट यूज्ड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग चालकोलिथिक पीरियड, क्योंकि ब्रोंज टूल अगर आप पढ़ेंगे तो हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन करेंगे तो उसको हम ब्रोंज एज कहते हैं, कांस्य युग, वो आपका सिंधु घाटी की सभ्यता में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो आपने यहां पे देखा कि इंपोर्टेंस दौर क्या रहा चालकोलिथिक का, मुख्य विशेषताएं और इसकी कमियां क्या रही। तो आगे आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। समाज कैसा था, हमें यहां से एविडेंस मिले हैं कुछ जो हमें दर्शाते हैं कि समाज में असमानता थी, मतलब उच्च स्तर, निम्न स्तर, खासकर चालकोलिथिक समाज के अंदर।
क्योंकि कुछ हमें साइट मिली है चंदोली, नेवासा, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, वो ये दर्शाते हैं कि कुछ कब्र के अंदर हमें ग्रेव गुड्स मिले हैं जो बच्चों के साथ दफनाए गए। तो ये इंडिकेट करते हैं कि अभी भी समाज में असमानता थी सोशल स्टेटस को लेके, सामाजिक सत्र को लेके। तो ये वहां पे बच्चों के साथ वस्तुएं दफनाने को देखने को मिली। कॉमन सी चीज है, जो उच्च स्तर के लोग होंगे वो महंगी वस्तुएं या अच्छी चीजों को उनके साथ दफनाते होंगे, जो पुअर पीपल होंगे या जो इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं होंगे तो वो शायद नहीं दफनाते होंगे। तो ये एक इतिहासकारों का मानना है कि भाई समाज में इस तरीके से असमानता थी। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। कल्चर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से आजकल काफी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। आपके यूपीएससी की बात करें, हम एचसीएस की बात करें या अदर किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जाम की। अहाड़ कल्चर, अहाड़ इज द बानस कल्चर, राजस्थान का बड़ा फेमस कल्चर है। बानस रिवर वैली, ये बानस रिवर है राजस्थान की उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये टाइमलाइन है 3000 to 1500 बीसी। इसका नेम अहाड़ क्यों पड़ा? नियर उदयपुर के पास है ये जगह। यहाँ पे कॉपर के औजार, ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हाइट पेंटेड डिजाइन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सामने व्हाइट पेंट में डिजाइन किया हुआ है। एग्रीकल्चर थी यहाँ पे, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन एंड ट्रेड। तो अहाड़ कल्चर की विशेषता, वन ऑफ द अर्लीस्ट चालकोलिथिक कल्चर ऑफ राजस्थान। अगर अहाड़ कल्चर के ऊपर क्वेश्चन आता है, जितना भी मैंने यहाँ पे डाटा लिखा है, शेयर किया है, यू कैन राइट देयर, या फिर उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, कायथा कल्चर। तो कायथा कल्चर क्या था? कायथा कल्चर आपका मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में एक, अगर हम बात करेंगे, वहां पे छोटी काली सिंध रिवर है चंबल के क्षेत्र में, वहां पे कल्चर विकसित हुआ 2450 से लेके 2000 बीसी। कायथा टाइप साइट, कैरेक्टरिस्टिक क्या थे आपके? चॉकलेट स्लिप वेयर, ये देखो चॉकलेट कलर के, थोड़े ब्राउनिश कलर के यहाँ पे हमें बर्तन देखने को मिले। रेड पेंटेड बफ वेयर एंड कॉम्ड वेयर, कॉपर के टूल मिले हमें, माइक्रोलिथ सूक्ष्म आकार के, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो हमें इस तरह के हमें वहां से बर्तन या जो उनके अवशेष मिले। सिग्निफिकेंस क्या है? ये अर्ली चालकोलिथिक कल्चर ऑफ सेंट्रल इंडिया। अगर क्वेश्चन आता है अर्ली चालकोलिथिक कल्चर ऑफ राजस्थान, देन यू हैव टू बी राइट अहाड़ कल्चर। देन अर्ली चालकोलिथिक कल्चर ऑफ सेंट्रल इंडिया, कायथा कल्चर। नेक्स्ट, मालवा कल्चर। मालवा प्लेटू मध्य प्रदेश के अंदर, अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर ये कल्चर विकसित हुआ। टाइमलाइन 1900 से 1400 बीसी। मालवा रीजन, यहाँ पे रेड वेयर विद ब्लैक पेंटेड, देखो यहाँ पे रेड वेयर आपके इसके ऊपर ब्लैक पेंट किया हुआ है। डिजाइन, कॉपर टूल एंड ऑर्नामेंट। एग्रीकल्चर में वही व्हीट, बार्ले, पल्सेस, दालें। सिग्निफिकेंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक कल्चर है। हमें यहाँ पे अलग तरह का पोट्री ट्रेडिशन देखने को मिला है। ये तो था आपका मालवा कल्चर। सॉरी, जोरवी कल्चर, गोदावरी रिवर वैली महाराष्ट्र, पीरियड 1400 से 700 बीसी। जोरवी नियर पुणे, ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री, यूज ऑफ कॉपर एंड बोन टूल, एग्रीकल्चर एंड सेटल लाइफ। मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट चालकोलिथिक कल्चर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। और जोरवी कल्चर में हमने पीछे भी पढ़ा था क्लस्टर हाउस सेटलमेंट, ठीक है। तो जोरवी कल्चर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एंड लास्ट देखेंगे गणेश्वर जोधपुर कल्चर, सिक्कर डिस्ट्रिक्ट एंड जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान की बात करते हैं, ठीक है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का जो खेतरी वाला क्षेत्र है, बड़ा फेमस है कॉपर प्रोडक्शंस को लेके, कॉपर बेल्ट भी कहा जाता है इसको। टाइमलाइन 2000 से 1500 बीसी। नेम्ड आफ्टर गणेश्वर एंड जोधपुर साइट की वजह से इसको गणेश्वर जोधपुर कल्चर भी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं, कॉपर मेटलर्जी, कॉपर के हथियार बनाने में, उसको गला के कोई भी आकृति देने के लिए बड़े ये फेमस साइट रही है। कॉपर टूल, बैंगल, ऑर्नामेंट, माइक्रोलिथ, रेडवेयर पोट्री, ये आपके सामने है। ट्रेड, कल्चरल कंटेक्ट विद हड़प्पन सिविलाइजेशन। कहने का मतलब यहां से काफी बार क्वेश्चन आता है, गणेश्वर ही ऐसी साइट थी चालकोलिथिक टाइम की जो कॉपर सप्लाई करता था, कॉपर के ऑब्जेक्ट टू द सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है आपका, काफी एग्जाम से पूछा जाता है। इंपोर्टेंट चालकोलिथिक कल्चर्स की अगर बात करते हैं, खेतरी अरावली रीजन्स के अंदर है ये आपका, नॉन फॉर कॉपर प्रोडक्शन एंड ट्रेड। इसको कॉपर के जो प्रोडक्शंस के लिए ये काफी फेमस है और ट्रेड के लिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये चालकोलिथिक कल्चर इट मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम नियोलिथिक टू द ब्रोंज एज। ये मतलब नियोलिथिक नवपाषाण काल से जब हम कांस्य युग में गए, इसके बीच की ट्रांजिशन फेज है। और इसकी विशेषता क्या है? यूज ऑफ कॉपर अलोंग विद द स्टोन टूल
एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेटल लाइफ, स्थायी जो निवास की यहाँ पे विकास हुआ, तो इसके लिए बड़ा फेमस है। तो आई होप सभी को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया। मैंने यहाँ पे हर चीज को विद फैक्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे चीजें आपको समझाई है। तो इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि इससे आपको मेरी कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये आपका चालकोलिथिक कल्चर्स कंप्लीट हुआ, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के ऊपर। तो प्लीज इसको आप लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स स्टूडेंट फॉर watching Chalcolithic is. Thanks again.